तो दोस्तों अपना जो क्लास 10th का जो चैप्टर 8.4 जो है उसका सवाल नंबर 5वें का जो पहला है उसका अपन सॉल्यूशन आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे और इजी शब्दों में समझेंगे। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो सवाल है प्रूफ करने वाले अपने क्लास 10th के अंदर 8.4 के 5वें सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल है, लगभग 10 से 11 सवाल हैं। तो इन सवालों को जो है प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखनी है और वो कौन सी है कि अधिकतर 90% सवालों को जो है किसमें चेंज करना है, साइन और कोस के अंदर चेंज करो और फिर सोल्व करो, अपना उत्तर आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे देखना, ऐसे फॉर्मूले लगाओ इनके कि इनका फॉर्मूला किसमें आवे, साइन या कोस में या फिर दोनों में आवे। तो जैसे कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला, माइनस ये फिर माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, कोष्टक बंद और क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन या कोस या फिर दोनों ही आ जाए। जैसे होने में तो कोट का एक फॉर्मूला और भी होता है 1/tan थीटा, पर मैंने क्या कहा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जिसके अंदर जो है कोस साइन या फिर दोनों ही आ जावे। ठीक है ना, तो अपन ने ये फॉर्मूले यहाँ पर लगा दिए। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए बटेवा में हो और नीचे संख्या क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, पर उसको कितनी बार लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को एक बार लिखते हैं और फिर कोष्टक बंद, और 1 का तो 1 लिख दो, ऊपर वाला माइनस का माइनस लिख दो और फिर आगे यहाँ पर कोस का क्या लिख दूं मैं, कोस थीटा लिख दूं, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, कोई झंझट नहीं है अभी तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब जो है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग लिख दूं मैं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग लिख दूं और साइन थीटा का स्क्वायर क्या लिख दूं मैं, अलग लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर देखना आप ध्यान से, आपको पता होगा एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, ऊपर तो होल स्क्वायर है, नीचे साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 माइनस कोस थीटा बटेवा साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर चल रहा है, इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरा आराम से समझना है ना। तो हमें मान चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का, तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो और बराबर में 1 था और कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको सर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर को इधर रहने दिया और कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो कोस स्क्वायर किस में आ चुका है, माइनस में। तो देखिएगा आप ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटेवा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया समझ में, आगे बात करते हैं, बराबर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटेवा 1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया सर। अब सर आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी उसको लिख सकता हूं। तो देखना ध्यान से, ऊपर तो होल स्क्वायर है तो इसको तो वैसा ही चलने दो, होल स्क्वायर लगा दिया, बटेवा में देखिएगा आप ध्यान से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है और आंसर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी स्क्वायर हट जाएगा, तो ए का मान तो 1 है और बी का मान क्या है, कोस थीटा है, तो एक बार तो लिखो इनको प्लस में और एक बार इनको किस में लिखो, माइनस में। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई,
नहीं है प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर ऐसा तो अपन ने लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा, ये देखो 1 माइनस कोस थीटा घात 2 है, एक कट जाएगी तो ऊपर कितना बचा 1 माइनस कोस थीटा, और बटेगा में कितना बचा 1 प्लस कोस थीटा। अतः दायां पक्ष बराबर क्या हो गया सर, बायां पक्ष। कोई झंझट है क्या इसके अंदर? कहते हैं भाई साइन कोस वाली बड़ी इजी है, मैं कहता हूं सर। ठीक है, तो एक बार इसको अपन वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा आंसर लाना है। तो सर मैंने बताया आपको कि फॉर्मूले ऐसे लगाने हैं जिनमें साइन या कोस आ जाए, 90% सवाल ऐसे ही होंगे, बाकी के कुछ अलग हो सकते हैं, उनका अपन सॉल्व कर लेंगे। कोसेक का फॉर्मूला 1 बटे साइन, माइनस माइनस कोट का फॉर्मूला कोस बटा साइन, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे सेम सेम होवे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उसको अकेला एक बार लिख दो, दोनों सेम है तो एक बार लिख दो, ऊपर यू का यू, एक का एक, माइनस का माइनस, कोस का कोस आ गया, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। फिर बात करते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग लगाया, और साइन थीटा का स्क्वायर अलग लगा लिया, दोनों का अलग अलग लगा दिया। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर चलने दो, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यूं का यूं, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से निकाली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो माइनस में आ गया, साइन स्क्वायर का मान कितना हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये लीजिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इस ऊपर होल स्क्वायर जो चल रहा है उसको वैसा ही लिखा, और ये एक है ना सर एक, इस एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस का माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला यू का यू ही। फिर एक सरसनिका पढ़ी अपन ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी स्क्वायर हट जाता है, तो ए का मान तो ये है, बी का मान ये है, एक बार तो दोनों को प्लस में लिखा ए प्लस बी, और एक बार माइनस में लिखा ए माइनस बी। ये एक माइनस कोस थीटा और ऊपर भी एक माइनस कोस थीटा सेम है, जब कोष्टक वाली संख्या पूरी सेम हो तो काट सकते हैं, पर ऊपर कितनी बार है 2 बार, नीचे केवल एक बार है, तो ये एक बार इससे कट जाएगा तो ऊपर एक बार 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा, और बटेवा में क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो हमारी इस क्लास को सब्सक्राइब क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले सवाल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।